ओह शिट, मैंने बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेज कर ली और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर दिया, बट टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए जब हम अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। ये क्या बात हुई? प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो भी टैक्स डिडक्ट करके पे करना है? ये तो सुना था कि सेल में आपको टैक्स पे करना है, लेकिन मैंने तो परचेज किया है। मुझे तो नहीं पता था कि टीडीएस डिडक्ट करना है। अब क्या करूं? क्या पेनल्टी, फाइन, फीस सब लगेगी मेरे ऊपर? क्या होगा? अगर आप भी इसी सवाल से परेशान हैं कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की है बट टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी। मैं हूं आपकी दोस्त ये दिव्या अग्रवाल और हम इस चैनल में बात करते हैं टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स की। हम यहाँ वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज हमारा बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो कि है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है गवर्नमेंट को। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट द थिंग इज you have to deduct the TDS and pay to the government जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके ऊपर। So let's jump in the video। समझते हैं क्या ये प्रोविजन। इनकम टैक्स के हिसाब से बायर जब भी परचेज करता है प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस तो उसको 1% टीडीएस डिडक्ट करके बाकी पेमेंट करना है सेलर को। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डिडक्ट करना है टीडीएस, ना कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए दी गई है क्योंकि मनी का फ्लो जो है वो बायर से सेलर की तरफ जा रहा है। इसीलिए इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको डिडक्ट करना है TDS at the rate 1% if value of a property exceeds ₹50 lakhs। 1 अप्रैल 2022 से इस नियम में थोड़े से और चेंजेस किए गए, थोड़ा सा और कंट्रोल लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि ऑल्दो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी जितना आपने पे कर रहे हैं, सेल कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख से नीचे है, लेकिन उस एरिया का सर्कल रेट, उसकी गाइडलाइन, उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर है तो भी आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। ये एक प्रोविजन लाया गया जिसके हिसाब से अब ये समझ में आता है कि अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है सर्कल रेट के हिसाब से, या फिर अगर आपने भी परचेज किया है 50 लाख से ज्यादा का, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट 1%। ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या हमको टीडीएस डिडक्ट करना है इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये समझिए कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना है, बट लेवी ऑफ टीडीएस जो है वो इंक्लूडिंग जीएसटी देखना है। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख की है और 10 लाख का आपका जीएसटी है तो आपका सेल कंसिडरेशन 50 लाख का हुआ। 50 लाख से ऊपर एग्जिट करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन टीडीएस किसके ऊपर डिडक्ट करना है? 40 लाख के ऊपर। बट टीडीएस लेवी होगा या नहीं होगा ये इंक्लूडिंग जीएसटी देखना है, टीडीएस डिडक्ट करना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी कितना लगता है? जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पे 5% एंड 1% ऑन अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, रेडी टू मूव इन है, तो उस पर जीएसटी नहीं है। आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वाइल मेकिंग पेमेंट टू सेलर, यानी जब भी आप सेलर को पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके उनको पेमेंट करना है। अगर आप बिल्डर से बाई कर रहे हैं तो हर एक इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट में आपको डिडक्ट करना है टीडीएस। नाउ ये टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड के 30 डेज के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है वो पैसा। यानी मान लीजिए अगर आपने आज 15 अप्रैल है, आपने आज टीडीएस डिडक्ट किया है 15 अप्रैल को, तो आपको उसका पेमेंट अप्रैल को छोड़ के उसके 30 दिन यानी 30 मई तक उसका पेमेंट गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है। ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी लेवी होगी। अब जब आप ये फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म 16B
फॉर्म 16B जो है वो डाउनलोड करके सेलर को देना है। ये एक प्रूफ होता है कि हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है और आपका टीडीएस डिडक्ट करके हमने गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया है। जब बिल्डर को या फिर सेलर को ये फॉर्म मिलता है तो वो अपने फॉर्म 26AS में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट होता देखता है और अपने रिटर्न में उसको क्लेम कर सकता है। बहुत से लोग जिद करते हैं कि हम तो बायर हैं, हम क्यों टीडीएस डिडक्ट करके पे करें, हमारे ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हम क्यों ये सारे काम करें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ इनकम नहीं हो रहा है, हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए डाली गई ताकि इनकम टैक्स वेरीफाई कर पाए कि आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है वो आज तक अपने रिटर्न्स में दिखाया है या नहीं दिखाया है, और सेलर जिस साल सेल कर रहा है क्या उस साल उसने कैपिटल गेन्स क्लेम किया है या नहीं किया है, और टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं बताएंगे तो इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा, तो ये आप बहुत ही गलत सोचते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स को सब पता होता है, इसीलिए आपको नोटिस मिलते हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स को सब पता होता है कि आपने प्रॉपर्टी की खरीद बेच की है। ये इनकम टैक्स को इसीलिए पता है क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से रजिस्ट्रार ऑफिस यानी सब रजिस्ट्रार्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ऊपर की है तो सब रजिस्ट्रार्स को रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाइल फाइलिंग SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इस बंदे ने इतने की प्रॉपर्टी की खरीद बेच की है। इसलिए इनकम टैक्स को पता होता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है या नहीं बेची है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स को नहीं पता चलेगा तो बी वेयर, आपको नोटिस मिल सकता है। इसीलिए बहुत ही छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कंसल्टेंट की हेल्प लेके उसको आसानी से कर सकते हैं। आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? बहुत ही आसान सी चीज़ है, आराम से कीजिए। बहुत ही लिबरल चीज़ है, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो सकती है। नहीं, मैं तो नहीं पे करूँगा, मैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, या तो फिर मैं तो भूल गया, मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये टीडीएस डिडक्ट करना है। तो क्या होगा अब आपके साथ? तो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से आपके ऊपर 3 चीज़ें लेवी होंगी: लेट फीस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। लेट फीस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। लेट फीस होगी 200 पर मंथ फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, यानी जो आपको फॉर्म 26QB फाइल करना था वो आपने अगर टाइमली फाइल नहीं किया तो 200 रुपीज पर मंथ, बट लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ टीडीएस। यानी अगर मान लीजिए आपका टीडीएस अमाउंट 1100 का है और आपका जो लेट फाइलिंग है वो 6 दिन का होता है तो 200 रुपए के हिसाब से 1200 हुआ, लेकिन टीडीएस अमाउंट 1100 का ही है तो आपके ऊपर लेट फीस जो लगेगी वो 1100 की लगेगी, वो 1200 की नहीं लगेगी इनकम टैक्स की प्रोविजन के हिसाब से। दूसरी चीज, इंटरेस्ट लेवी होगी 1% पर मंथ। 1% पर मंथ अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है टीडीएस, तो अगर आपने डिडक्ट कर लिया है पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया है तब तो और भयंकर लगेगी, 1.5% पर मंथ लगेगी। थर्ड इस पेनल्टी लगेगी विच इज रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 1 लाख। 10,000 to 1 लाख AO असेसिंग ऑफिसर अपने डिस्क्रिप्शन पे ये पेनल्टी लगा सकता है। तो अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और पेमेंट नहीं किया है, डिडक्ट नहीं किया है, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर लेवी होती है। ये तो हमने बात की सारे इनकम टैक्स प्रोविजंस की कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, पर सच में अगर आप भूल गए, आप नहीं जानते थे और अब आपने मिस्टेक को सुधार करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इससे बचने का रास्ता है, पर ये एक टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है और मैं पब्लिकली उन चीज़ों को नहीं बता सकती कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि वो एक टैक्स इवेजन का रूप भी ले सकता है। इसीलिए इससे बचने का रास्ता है। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर हम कोई रास्ता निकालना चाहते हैं इससे, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हम उसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के ज़रूर देंगे। बट एक जो सिंपल सी चीज़ है वो यही है कि आपको इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी जो है वो पे करना रहेगा। इससे बचने के भी रास्ते हैं, बट मैं पब्लिकली नहीं बता सकती। दूसरी एक बोनस टिप है मेरे पास जिससे आप पेनल्टी बचा सकती हैं। हाँ, आप पेनल्टी बचा सकते हैं। कैसे? अगर आपने ड्यू डेट के 1 साल के अंदर अंदर टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया
विथ इंटरेस्ट एंड लेट फीस। इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ साथ ड्यू डेट के 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया, तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये इनकम टैक्स प्रोविजन में लिखा है। तो अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर विद इन सारी चीजें फाइल कर ली है, लेट फीस फाइल कर दी है, इंटरेस्ट के साथ हटा दिया है टीडीएस को, तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं 1 साल के बाद भी, तो आप हमसे हमारे मेल के जरिए कनेक्ट हुइए। हम उस पर आपको सारे रास्ते निकाल के जरूर देंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। विजिट कीजिए हमारे चैनल को financialtreecompany.com के नाम से, जो हमारी वेबसाइट है, उसमें विजिट कीजिए। कमेंट्स में हमारे क्वेरीज को पोस्ट कीजिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। रिसेंटली हम एक कैंपेन चालू कर रहे हैं जिसमें हम अफोर्डेबल और रिजनेबल प्राइसेस में हमारी सारी सर्विसेज को देना चाहते हैं। तो हमारी सारी सर्विसेज जो है विच इज़ इन अ बंडल, वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस एंड जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग एंड टीडीएस फाइलिंग। ये सारी चीज़ों को बंडल करके हमने एक बंडल बनाया है और हम आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 4999 में। यानी 4999 में आप 4,999 रुपीज़ में सिर्फ आप साल भर में हमसे सारे सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल चीज़ है, बहुत ही रिजनेबल अमाउंट में हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आप कहीं पे भी अपने बिजनेस को लेके मत रुके। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए companyfinancialtree@gmail.com में, हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।